नमस्ते बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के सवाल नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सवाल नंबर 2 और 3 को हल किया था। उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4। सबसे पहले ये जो समस्या दे रखी है इससे आपको द्विघात समीकरण बनाना है और फिर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बेटा आपको दो क्रमांकगत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्ग करके योग करोगे तो कितना आता है, 365 आता है। तो देखो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक जानते हो, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको लगातार ले रहे, मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है तो दूसरा 2 होगा। 2 कब आएगा, जब 1 में 1 जुड़ेगा। अगर मान लो पहला 3 है तो अगला 4 आएगा। 4 कब आएगा, जब 3 में 1 जुड़ेगा। मान लो पहला 4 है तो अगला 5 होगा, कब आएगा, 1 जोड़ने पर। तो आप पहला पूर्णांक कुछ भी मानो, दूसरा पूर्णांक उसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, पहले में 1 जोड़ने पर दूसरा पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मान लो दो पूर्णांक याद करने, पहला x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि लगातार जो पूर्णांक है वो पहले पूर्णांक में 1 जोड़ने पर अगला पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही लिखेंगे। सबसे पहले माना पहला धनात्मक पूर्णांक, बताओ बेटा क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे x। तो बताओ दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा बेटा, 1 जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस 1। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार सभी सवाल बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी समझ में आएंगे। अब देखो क्या लिखा है, इन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। देखो क्या लिखा है, पूर्णांकों के वर्गों का योग बताओ कितना है, 365। देखो पूर्णांक एक तो x है, इसका क्या करो, वर्ग। दूसरा x प्लस 1 है, इसका भी क्या करो, वर्ग, और योग करो। वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, दोनों का जोड़ना है, तो कितना आता है, 365 आ गया। अब देखो इसको हल करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला ही है तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बीजगणितीय सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। बताओ कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोलो आप, a का मतलब तो x है और b का मतलब 1 है। तो देखो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 1 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, हल करो, 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर हो गया आपके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर 1, 365 को इधर ले आओ, माइनस का 365 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 364 और बराबर में 0। देखो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। आप इस द्विघात समीकरण को छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे, देखो सब में 2 का भाग जा रहा है तो सब में 2 का भाग दे दो ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी। 2 का भाग यहाँ देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 का भाग यहाँ देंगे तो x बचेगा, और 2 का भाग देखो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूं आपको द्विघात समीकरण बनाना आ गया होगा। अब बेटा इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो बताओ गुणनखंड विधि में क्या कर रहे थे, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे रफ में। पहली संख्या एक्स स्क्वायर और तीसरी संख्या है -182, गुणा करने पर आएगा -182 एक्स स्क्वायर। अब बीच की संख्या x है तो बताओ x के कितने टुकड़े करो, 2 टुकड़े करने। जोड़ने या घटाने पर तो x ही आए और गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आने चाहिए माइनस के। तो इस x मतलब 1 समझ लो,
एक के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो एक आए और गुणा करने पर 182 आए। तो ऐसा अगर आपको सोचने में दिक्कत आ रही है तो 182 के गुणनखंड करो। किसका भाग जा रहा है? 2 का। ये जाएगा 9 बार, 2 एकम 2 एक बार। अब जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब जाएगा 13 का, कितनी बार? एक बार। अब देखो टुकड़े में 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ टुकड़े कितने हो गए आपके? टुकड़े 3 हो गए, 1 2 3, तो ये दोनों गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अब देखो क्या 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा? हाँ, और 14 को 13 से गुणा करोगे तो वो 182 आएगा। तो बताओ एक टुकड़ा तो हो गया 14x और एक टुकड़ा हो गया 13x। ठीक है। अब बात आती है चिन्ह की। पीछे चिन्ह माइनस का हो तो आगे देखो ये चिन्ह अगर यहाँ माइनस का है तो एक टुकड़ा प्लस का और एक टुकड़ा माइनस का। यहाँ प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का होगा। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक है। अब देखो बनाएंगे दो दो के जोड़े। पढ़ गया? अब बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है? x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, x प्लस है तो प्लस, x का भाग यहाँ देंगे तो 14 आएगा। अब देखो इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 13 को 14 से गुणा करने पर 182 आता है, तो यहाँ 13 कॉमन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 खत्म, x माइनस माइनस प्लस, 13 का भाग 182 में जाएगा 14 बार। कितनी बार? 14 बार। और बराबर में कितना? 0। देखो ये दोनों कोष्ठक सेम आने चाहिए और आपके सेम है, तो दोनों में से एक लेना है। क्या लोगे? x प्लस 14 और एक लेना है ये बार वाला, x माइनस 13 बराबर में 0 आ गया। अब बेटा इन दोनों को 0 के बराबर लिखना है। किसको? x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। अब देखो यहाँ x का मान ज्ञात करना है। 14 का पक्षांतरण x बराबर माइनस 14 और यहाँ x बराबर 13 प्लस का। माइनस का किसका होगा? प्लस का। अब देखो x का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करने थे धनात्मक पूर्णांक, तो ये ऋणात्मक वाली संख्या हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो बताओ x का मान कितना आया? 13। तो बताओ पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया भाई? ये हो गया 13। और दूसरा 13 में एक जोड़ देंगे, लगातार है तो धनात्मक पूर्णांक बताओ कितना हो गया भाई? ये हो गया आपके 13 प्लस 1 बराबर 14। आगे समझ में? तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे का सवाल करेंगे। अब देखो भाई सवाल नंबर 5, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। हमें 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, एक तो ऊंचाई और एक आधार। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। ध्यान लगाओ, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लो ये वाला कोण 90 है और इसका नाम है AB और C। ठीक है, ये 90 है। अब देखो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, इसको कह देते हैं आधार, और ये हो जाएगी आपके लंब। लंब कहो या ऊंचाई कहो, एक ही बात है। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। ये जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है? 7। मान लो आधार 1 से 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो ऊंचाई है इससे कितनी कम है? 7। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर का है। अब हमें ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, लंब और आधार। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो ज्ञात करना है वो मानना पड़ेगा। अब क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम है। जिससे कम हो, जिससे ज्यादा हो, जिससे गुणी हो, वही पहले मानना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार, बताओ क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। तो बताओ ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई कहो या लंब कहो, एक ही बात है। ठीक है, आधार से 7 कम है, आधार 1 से, तो इससे 7 कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण में दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है।
अब देखो समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण तीनों को में से कोई सी भी भुजा ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय लगाते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरियस प्रमेय। पाइथागोरियस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियस प्रमेय एक ही बात है, ठीक है। बताओ पाइथागोरस प्रमेय याद है क्या होती है? पिछली क्लास में पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरियस प्रमेय। अब मान लो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, लंब x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार x का स्क्वायर। हल करोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना। कैसे खुलता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र से खोलेंगे इसको। पहले देखो 13 का स्क्वायर 169, 13 को 13 से गुणा करोगे 169 आएगा। अब इसको खोलो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सूत्र का माइनस सूत्र का 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 7 और b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस कितना है पीछे x स्क्वायर। हल करो 169 बराबर देखो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, और 14x, 7 दूनी 14x हो गया ना, 7 का स्क्वायर हो गया 49। समझ आ रहा है? 169 का क्या कर लो पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस का 169 बराबर में 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस, अब घटाओ यहाँ पर देखो 169 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 20, 120 किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। बढ़ गया द्विघात समीकरण। अब आप तो इसे छोटा भी कर लो आप, क्योंकि सब में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग यहाँ देंगे तो x स्क्वायर, 2 का भाग यहाँ 7x, 2 का भाग यहाँ 60 बराबर में 0। तो देखो ये आपके द्विघात समीकरण बन गया है। अगर द्विघात समीकरण बन गया है तो आपको क्या करना है? पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, 60x स्क्वायर हो गया। अब 7 के टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 60 आए, तो 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 ही आए और गुणा करने पर 60x स्क्वायर आने चाहिए। तो बेटा इसके टुकड़े हो जाएंगे 12x और 5x, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे तो 7। यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा प्लस का और एक टुकड़ा माइनस का, यहाँ माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का हो जाएंगे। कर लोगे ना? अब तो सीख ही गए होंगे तुम लोग। एक्स स्क्वायर एक तो हो गया 12x और एक हो गया 5x माइनस का 60 बराबर में 0। अब बनाएंगे 2 के जोड़े। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है? x का भाग यहाँ 2x माइनस x का भाग 12 बचेगा, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 का भाग यहाँ 2x माइनस 12 पंजे 60 बराबर में 0। दोनों सेम आने चाहिए, सेम है तो एक ले लो, x माइनस 12 एक x प्लस 5 बार वाला बराबर में 0। अब बेटा दोनों को रखना है 0 के बराबर, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। x का मान ज्ञात करना है, 12 को उधर भेज दो तो x बराबर 12, माइनस का है तो प्लस का और यहाँ प्लस का है तो माइनस का, तो x के 2 मान आ गए। हमें क्या ज्ञात करनी है? अन्य 2 भुजाएं, मतलब आधार और लंब ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो कभी भी दूरियां माइनस में नहीं होती है, लंब का हो या आधार तो हमेशा किस में होती है? प्लस में। तो x हमने क्या माना था? आधार। तो बताओ आधार तो क्या हो गया? 12, आधार तो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार से 7 कम है तो 12 माइनस 7 ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला करते हैं। अब देखो भाई सवाल नंबर 6, ध्यान लगाना, बड़ा आसान सा सवाल है, भले इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, उसके बाद हल करना है। ऐसा सवाल हम जो इसका दूसरा था ना, जिसमें खिलौने के उदाहरण में से करे थे कि उदाहरण वाले
प्रश्नों को हल कीजिए, उदाहरण नंबर 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। तो वहाँ भी किया था ऐसा खिलौनों वाला, एक दिन में निर्मित खिलौने, तो वहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान लगाओ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। जितने भी बर्तन बने उसके दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक तो ये बताना है कि एक दिन में उस दिन कितने बर्तन बने थे और प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन की क्या लागत है, एक बर्तन कितने रुपए का बनेगा, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, बताओ क्या ज्ञात करनी है, बर्तनों की संख्या। तो मान लेते हैं, निर्मित बर्तनों की, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ बेटा क्या है, ये मान लेंगे x। उस दिन कितने बर्तन बने, x बर्तन बने। अब बर्तनों की लागत भी दे रखी है ना। देखो एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब यहां लिख देता हूं मैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताओ कितनी थी। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन कितने बर्तन बने, x, ठीक है, इसकी संख्या के दुगने, इसका दुगने से कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी, तो ये 3 अधिक है। देखो जो लागत दे रखी है वो क्या दे रखी है, उस दिन जितने बर्तन बड़े, x बर्तन बड़े, उसके दुगने से 3 अधिक थी। दुगने से कितनी अधिक थी, 3। तो दोनों को हल करो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x + 3, और लागत है तो क्या हो जाएगा भाई, रुपया हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो प्रश्नानुसार बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाओ। देखो कुल निर्माण लागत क्या दे रखी है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपए आए भाई, 90 रुपये आए भाई। कितने रुपए आए, 90। अब देखो कुल लागत कैसे निकालते हैं, बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ना। लागत निकालने के लिए बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की लागत से गुणा कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 5 पेन खरीदे, एक पेन आया 10 रुपये का, तो कुल कितने के आए, 50 रुपये के। कब ये दोनों गुणा होंगे तभी 50 बढ़े। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की लागत से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उस दिन कितने बर्तन बने, x इंटू, अब एक बर्तन की लागत क्या है, 2x + 3 बराबर क्या आएगा, 90। अंदर गुणा करेंगे, x को 2x से करेंगे तो आएगा 2x², x को 3 से करेंगे तो आएगा 3x, और 90 का इधर क्या कर लेंगे, पक्षांतरण, तो -90 बराबर में 0। तो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण बनाना बहुत ही आसान है, आप बस थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बन जाएगा। अब बेटा इसको गुणनखंड विधि लगानी है, तो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, रफ में करना ये काम। पहली संख्या है 2x² और तीसरी है -90, तो ये आ गया -180x², 90 दूनी 180 आ गया। अब बीच की संख्या है 3x, तो बेटा 3x के कितने टुकड़े करो, 2। जोड़ने या घटाने पर तो 3x आए और गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 180x² आने चाहिए भाई, ठीक है। तो हम किसके टुकड़े करेंगे, 3 के। अब टुकड़े हम ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं, पलता है पहले 180 के 2 का भाग 180 का आधा 90, फिर 2 का भाग 45, 3 का भाग 15, और 15 का ही दे लेता हूँ, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, जब 15 में से 12 घटाने पर 3 आएगा, हाँ, तो एक टुकड़ा तो होगा 15x और एक होगा 3x। यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक प्लस का और एक माइनस का, यहाँ प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। तो 2x², एक टुकड़ा तो हो गया कितना भाई आपके 12, ठीक है, और एक कितना हो गया 15, तो एक तो ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। और माइनस का कितना 90 बराबर में 0, यहाँ x है, ठीक है।
अब बढ़ाओ दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है। क्या कॉमन है, दो भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, 2x का भाग यहाँ दो से दो खत्म, x बचेगा केवल माइनस एक्स से एक्स खत्म, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, यहाँ आएगा 15 कॉमन, 15 का 15 खत्म, x माइनस 15 छिक्की 90 बराबर में 0, दोनों सेम है, एक लो, x माइनस 6 और एक 2x प्लस 15 बराबर में 0, दोनों को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ रख देता हूँ x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0, x का मान ज्ञात करो, उधर भेजो, x बराबर 6, यहाँ देखो 2x बराबर माइनस 15, ये दो गुणा है तो भाग में माइनस 15 बटा 2। अब यहाँ x हमने मानी थी बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या माइनस में कभी नहीं आएगी, तो ये उत्तर नहीं है, उत्तर ये होगा। तो बताओ उस दिन कितने बर्तन बने, 6 बर्तन बने, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बताओ बेटा कितने बर्तन बने, 6 बने भाई। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन कितने का पड़ा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत देखो कैसे निकालेंगे, देखो ये 2x प्लस 3 है तो 2 का तो 2 इंटू x की जगह 6 प्लस का 3, 6 है ना x का मान, प्लस का 3 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 हो गया 15, कितने रुपए भाई, एक बर्तन कितने रुपए का है, 15, 15 छिक्की 90, उस दिन 90 रुपये लगे थे टोटल, तो 15 छिक्की कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा प्रश्नावली 4.2 मैंने आपकी समाप्त कर दी है, अब कल हम 4.3 को भी समाप्त कर देंगे और उसके बाद अगले दिन से प्रश्नावली 5 स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।